नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के त्रिक भाव यानी छठवें, आठवें और 12वें भाव में, इसके अलावा अति विशिष्ट योग कारक भाव यानी पंचम भाव और नवम भाव में गुरु ग्रह दृष्टियों सहित किस प्रकार से जातक की प्राण रक्षा करने का कार्य करते हैं, उसका वर्णन आज के वीडियो में बड़े ही विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के विषय में। मित्रों, गुरु ग्रह आप जानते हैं कि ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, शिक्षा के कारक और नीति के कारक ग्रह। इसके अलावा गुरु का कुंडली में शुभ होना, बलवान होना ये बताता है कि जातक के जीवन में धन की कमी सामान्यतः नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको आपके जीवन में मांगलिक कार्यों के लिए कोई विशेष स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। गुरु के कारण, मजबूत गुरु यदि हैं तो शिक्षा इत्यादि से आपको लाभ मिल पाएगा, ये गुरु महाराज बताते हैं। देखिए, गुरु ग्रह धनु राशि और मीन राशि में स्वाग्रही, मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि में मित्रग्रही, कर्क राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। तो आज के वीडियो का मकसद हमारा यह है कि कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव में गुरु किस प्रकार के फल देते हैं दृष्टियों सहित, उसका अध्ययन करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव की। मित्रों, यदि छठे भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रुओं वाला भाव होता है। ठीक है, गंभीर बीमारी इत्यादि का विचार हम कुंडली के छठे भाव से ही करेंगे। शत्रुओं का विचार, ऑपरेशन, कोर्ट केस इत्यादि का विचार यहाँ से हम करते हैं। छठे भाव में गुरु जब बैठते हैं मित्रों, तो यदि शुभ स्थिति में हो, ध्यान रखिएगा, स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के हो तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। बीमारी लंबी नहीं होती। ठीक है, बीमारी लंबी होती भी है तो कम से कम प्राणों की रक्षा गुरु महाराज यहाँ पर बैठकर करते हैं। सही समय पर या गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान सही डॉक्टर या से सही परामर्श मिल जाए या सही दवा मिल जाए, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर होने लग जाती हैं। तो गुरु इस प्रकार का कुछ फल यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्तर की बात करें तो रोग में भी एक आशा और उम्मीद बनी रहती है और व्यक्ति हार नहीं मानता। ठीक है, इसके अलावा छठे भाव में गुरु जब बैठते हैं, शुभ परिणाम यदि दे रहे हो तो पुराने पापों को काटता है गुरु। कुल मिलाकर छठे भाव में जब बैठते हैं, कुल मिलाकर यह है कि व्यक्ति परेशान तो होगा लेकिन कम से कम जीवन की रक्षा बनी रहेगी। अब देखिए, गुरु जब छठे भाव में बैठते हैं मित्रों तो अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे, यानी कर्म भाव को देखेंगे। तो कर्म से रक्षा करेंगे, यानी नौकरी इत्यादि यदि आप कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान इत्यादि हो तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर गुरु महाराज करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से कुंडली के 10वें भाव को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र को सुधारेंगे। इसके अलावा मित्रों, गुरु के पास जो 7वीं दृष्टि होती है वह कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी। ठीक है, 12th हाउस पर दृष्टि जाने की वजह से होगा क्या, अस्पताल इत्यादि में सुरक्षा मिलेगी। अस्पताल इत्यादि में यदि आप भर्ती हो भी गए हैं तो वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। विदेश इत्यादि से संबंधित कार्य में लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा। इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव को देखेगी। ऐसी स्थिति में एक प्राण शक्ति जातक को प्रदान करेगी। ठीक है, धन जीवन में बना रहेगा, आवश्यकता अनुरूप धन आ जाया करेगा। हालांकि ये बात अलग है कि छठे भाव में गुरु बैठे हैं ऋण भाव के अंतर्गत, तो धन की कमी से जातक जूझेगा, लेकिन हाँ फिर भी आवश्यकता के अनुरूप जो है धन जीवन काल में आ जाया करेगा। इस प्रकार का समझना चाहिए। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव आप जानते हैं कि यहाँ से ये गूढ़ भाव है। ठीक है, यहाँ से हम आयु का, मृत्यु का विचार करते हैं, आकस्मिक परिवर्तन का विचार करते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार कुंडली के अष्टम भाव में करते हैं। अब यहाँ पर यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु को ये टालते हैं। सबसे बड़ा काम, किसी प्रकार की दुर्घटना अचानक से होने वाली हो तो उसको रोकते हैं। ठीक है, बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी दुर्घटना में बदल देंगे। किसी प्रकार की यानी जीवन पर आँच आए तो ऐसी चीज़ों को गुरु कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर निस्संदेह रूप से दूर करते हैं या बचाव करते हैं। अष्टम भाव में गुरु बैठते हैं तो आयु को बढ़ाते हैं। ठीक है, गंभीर चोट या किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो उससे रक्षा करते हैं। ठीक है, व्यक्ति में पुनः अपने जीवन में लौटने की क्षमता होती है। किसी प्रकार की दिक्कत से वापस अपने जीवन में व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, ऑपरेशन से जाते जाते व्यक्ति बच जाता है। ठीक है, किसी प्रकार की बड़ी विपदा आने से अचानक से उसकी सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन कुछ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक परिवर्तन भी होता है। व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवन को समझने लगता है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति मृत्यु के निकट जाने के बाद भी पुनर्जन्म से एक प्रकार का मिलता है, और यदि इस प्रकार की दिक्कत अगर आती है जीवन में तो उनसे रक्षा करने का कार्य गुरु महाराज करते हैं और जीवन को व्यक्ति समझने लगता है। व्यक्ति का अहंकार तोड़ने का काम यहाँ पर गुरु महाराज करते हैं। ठीक है, धर्म की ओर झुकाव बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसीलिए मित्रों, यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि गुरु महाराज बैठते हैं तो कई बार मृत्यु हुए व्यक्ति के लिए गुरु बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के निकट जाकर भी जातक अपने जीवन की सुरक्षा कर पाता है, जीवन सुरक्षित हो पाता है। इसके बाद एक नया जीवन उसका जो है प्रारंभ होता है। दृष्टियों की बात करें तो मित्रों, गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से कुंडली के 12th हाउस को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, देखिए 12th हाउस को देखेंगे तो विदेश से रक्षा,
ठीक है, खर्च को नियंत्रित करेंगे और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ाएंगे। इसके अलावा दूसरे भाव को देखेंगे तो जीवन में और अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाएंगे। ठीक है, धन की कमी सामान्यता नहीं रहेगी, धन आएगा और जाएगा, यानी कुल मिलाकर फिर भी देखा जाए तो धन व्यक्ति के जीवन में इतना तो बना रहेगा कम से कम, ताकि वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर पाए। गुरु की नवी दृष्टि मित्रों चतुर्थ भाव पर जाएगी तो मृत्यु के भय को कम करेगी और मानसिक संतुलन को बनाए रखेगी। तो आठवें भाव में मजबूत गुरु मृत्यु योग को कई बार काट देते हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के 12th हाउस की मित्रों। देखिए 12वें भाव की यदि हम बात करें तो 12वें भाव के आप जानते हैं कि अस्पताल का भाव है, नींद में मृत्यु का भाव है, अंतिम समय का भाव है, अध्यात्म का भाव है, ये विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है। 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति को अस्पताल से वापस घर स्वस्थ होकर व्यक्ति लौटता है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा चेतना लौटती है व्यक्ति, दवाओं का असर होता है। ठीक है, यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो दवाओं का असर होता है। व्यक्ति को धार्मिक वातावरण कई बार मिलता है। 12वें भाव में गुरु यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हो मित्रों तो मोक्ष का द्वारपाल इसे कहा जाएगा। 12वें भाव से गुरु जब दृष्टि डालते हैं छठे भाव पर तो रोग को नियंत्रित करेंगे, अष्टम भाव पर डालेंगे तो अकाल मृत्यु को रोकेंगे, और जब नवे भाव पर इसके अलावा जब अष्टम भाव पर नवी दृष्टि होगी गुरु की तो अकाल मृत्यु को रोकेंगे। चतुर्थ भाव पर जाएगी, चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो अंतिम समय शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। इस प्रकार का संकेत गुरु महाराज यहाँ पर बैठकर करते हैं। मित्रों गुरु वास्तव में देखा जाए तो मौत को मात देने वाले ग्रह हैं। ठीक है, गुरु मृत्यु को तब हराता है जब वह नीच राशि का ना हो, पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित ना हो, ठीक है, लग्नेश, त्रिकोणेश या केंद्र से जुड़ा हुआ हो, दशा अंतरदशा के दौरान सक्रिय हो। तो कहने का तात्पर्य कि गुरु यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर 6, 8, 12 में भी बैठ जाए तब भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह अति विशिष्ट योग कारक भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए पंचम भाव और नवम भाव में गुरु ग्रह अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि ये पंचम भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव आप जानते हैं कि शिक्षा का भाव, संतान का भाव, बुद्धि का भाव, मंत्र सिद्धि का भाव, पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव होता है। गुरु का पंचम में होना यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के हैं तो जीवन को संभालने वाली चेतना व्यक्ति को प्राप्त होती है मित्रों, और इसके अलावा संकट में व्यक्ति सही निर्णय कर पाता है। कई बार देवी संकेत उसको मिलते हैं और संकेत को समझने की क्षमता भी उसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, यानी संकट आने से पहले व्यक्ति को अंतर्ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जोखिम से ऐसे व्यक्ति खराब जोखिम से बचेगा। और इसके अलावा गुरु जब पंचम में बैठते हैं तो पूर्व जन्म के भारी पाप को भी ज्ञान में बदल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति का जीवन एक अपने आप में एक अनुभव बन जाता है। पंचम भाव में गुरु बैठते हैं मित्रों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय और व्यक्ति के मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। ठीक है, मानसिक रोगों से सुरक्षा देने का कार्य गुरु महाराज यहाँ पर करेंगे। अब गुरु की बात करें तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से नवे भाव को देखेगा। ठीक है, तो नवी दृष्टि लग्न पर होगी। अब लग्न पर पहले नवी दृष्टि की बात कर रहा हूँ। नवी दृष्टि क्योंकि लग्न पर होगी तो शरीर में प्राण स्थिर रहेंगे। ठीक है, आत्मबल इतना रहेगा कि शरीर हार नहीं मानता। सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो संकट में रक्षा करेंगे। ठीक है, और व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय कर पाएगा। पंचम दृष्टि की बात करें तो 90वें भाव पर जाएगी तो कहना ही क्या, भाग्य में सुरक्षा चक्र का कार्य करेंगे, भाग्य को सुरक्षा देने का कार्य करेंगे। ठीक है, भाग्य व्यक्ति का साथ देने लग जाता है। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के 90 भाव में हो। मित्रों गुरु 90 भाव में होते हैं तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो आप जानते हैं कि गुरु 90 भाव में योग कारक ग्रह माने जाते हैं और अति विशिष्ट योग कारक ग्रह भी यहाँ होते हैं। अब 90 भाव से हम भाग्य की चर्चा करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, गुरु का विचार करते हैं, तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं। ठीक है, अब गुरु जब 90 भाव में होंगे तो ऐसी स्थिति में अदृश्य रूप से जातक की रक्षा होती है। ठीक है, दुर्घटना होती ही नहीं है तो या होगी भी तो अदृश्य रूप से उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं हो जाएगी। ठीक है, जिससे लोग कई बार जो अक्सर चमत्कार का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 90 भाव में गुरु जब बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, खराब दशा चल रही हो तब भी कोई घटना यदि हो तो या तो टल जाएगी, बड़ी घटना हो छोटी घटना में चेंज हो जाएगी। ठीक है, धर्म के कारण व्यक्ति की रक्षा होती है। ठीक है, स्वभाव से व्यक्ति कोई खराब वर्क नहीं करेगा क्योंकि यदि गुरु का प्रभाव मजबूत हो तो, क्योंकि गुरु 90 में बैठेंगे तो लग्न को और पंचम को देखेंगे तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति के धर्म कर्म की रक्षा करते हैं। दृष्टियों की मित्रों यदि हम बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर होगी तो शरीर पर दृष्टि होने के कारण ईश्वरीय कवच व्यक्ति को मिलता है और अचानक से उसकी रक्षा होती है। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो साहस रहेगा जातक के अंदर और सही निर्णय समय पर कर पाएगा। और नवी दृष्टि पंचम भाव पर जाने के कारण जातक को बुद्धि का और पुण्य का संयुक्त बल मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मृत्यु योग का मूल नाश करने वाली स्थिति कही जाएगी। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।